वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला जारी है। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास 4 इजरायली मुग़वी खवातीन को रिहा कर दिया है। अदब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में 33 इजरायली यरगमालियों की रिहाई तय है। मजीद 26 इजरायलियों की रिहाई हफ्तावार होगी। इजराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान है। आपको बताएं कि इजराइल की जानिब से 200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इजरायली फौज की फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। इजरायली फौज ने शुमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को भी तबाह कर दिया है। उधर मगरबी किनारे के जिनीन शहर में इजरायली फौजी ऑपरेशन में अब तक 14 फलस्तीनी शहीद और 40 से जायद जख्मी हो चुके हैं। अरब लीग और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मगरबी किनारे के शहर जिनीन में इजरायली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत की है। 19 जनवरी को हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के तहत पहले 3 इजरायली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया जाना था, जिसके बाद इजरायली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया था। खेल के मैदान से खबर यह है कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग के बावजूद कौमी बैटर्स का मायूस कुन आगाज। वेस्टइंडीज ने पहली इनिंग्स में 163 रन पर ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के स्पिनर्स नुमान अली, साजिद खान, काशिफ अली और अबरार अहमद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत दबाव में आकर कम स्कोर किया। नुमान अली ने हैट्रिक समेत 6 विकेटें हासिल की, जबकि साजिद खान ने 2, काशिफ अली और अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तानी बैटर्स वेस्टइंडीज के स्पिन जाल में फंस गए। कौमी टीम सिर्फ 154 रन पर आउट हो गई। ओपनर्स और टॉप ऑर्डर एक बार फिर बुरी तरह फ्लॉप हुए। कप्तान शान मसूद की क़यादत में नाकामियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। मोहम्मद रिजवान 49, सऊद शकील 32 रन के साथ नुमायां रहे, लेकिन टीम को 9 रन की बढ़तरी हासिल होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना बरकरार है। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने दरखास्त वकील समीर खोसा के जरिए दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने तरमीम कालादम करार देने की इस्तदा की है। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदाम कालादम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ू है। पीटीआई ने दरखास्त में यह भी कहा कि अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ आइनी उसूल के खिलाफ है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़ किया गया। खत में मंसूर अली शाह ने कहा कि 23 नवंबर को जुडिशल कमीशन इजलास हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया। इजलास में तजवीज़ दी गई कि सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर बनाया जाए। उन्होंने कहा तजवीज़ दी थी कि बेंच में उन जजेस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 4 रुकनी बेंच बनाना पसंद करेंगे। राज सेक्रेटरी ने मुझसे 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने सेक्रेटरी को बताया कि मुझे इस पर एतराज़ है। सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया है, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर 2 मेंबरान की हद तक एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात है। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को प्री एडमिशन नोटिस भी जारी किया है। ट्रायल रोकने की हुक्म में इम्तना की दरखास्त पर भी FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई के वकील का कहना है कि 5 वादा मुआफ़ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अगर हुकूमत से जारी मुज़ाकरात के नतीजे में कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हेलो आए और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठते। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे। बड़ी फराग दिली के साथ हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे। हुकूमत की जानिब से हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जिस तरीके से सज़ा दी गई है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम दो मुतालबात सामने रखते हैं और इस पर हम मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि कमीशन में यह भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन कौन से होंगे, टीआरस कौन कौन से होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हम सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठते। लिहाजा बानी पीटीआई ने इन अवामिल के पेश नज़र मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, सारी सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रही थी। और यहाँ आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया है। उनकी जगह अब जुनेद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर मुकर्रर किया जाएगा। बानी पीटीआई ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनेद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा बानी ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की भी हिदायत कर दी है। सलमान खबर यह है कि बानी पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और फतेहुल्लाह बरकी को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़े के केस की समाअत हुई। अदालत ने शेर अफजल मरवत की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। यहाँ आपको खबर देंगे, माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध को 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब होने वाले तलबा के लिए खुशी का दिन है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के बड़े मसाइल में शामिल हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर जरदारी ने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। उन्होंने कहा जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए पीपल्स पार्टी कोशिशें कर रही है। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। अपडेट करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 4 खवारिज को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में खवारिज के सरगना अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और मुखलिस समेत 4 खवारिज हलाक हुए, जबकि 2 जख्मी हुए हैं। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 ऑपरेशन किए गए। 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में की गईं
रावलपिंडी से फितना खवारिज के 3 जबकि लाहौर से 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हिफाजती फ्यूज और नकदी बरामद हुई है। दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज मोहम्मद रफीक, अकबर, जैनुल्लाह, उवैस अहमद, हसन, सज्जाद, लुकमान और नदीम के नाम से हुई है। हुक्काम ने कहा कि दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करके अवाम में खौफ और हिरास फैलाना चाहते थे। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़म है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी है। मोहसिन नकवी ने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देता है। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े रखता है। ज़रूरी NOCs के इजरा में बेहतरी लाई गई है। वज़ीर दाखिला ने अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की भी यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ से मुलाकात। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 लाख रुपए का इनामी चेक मोहम्मद आसिफ को पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया में स्नूकर में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। हुकूमत खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्नूकर हुक्काम को मज़ीद खिलाड़ियों की तरबियत के अहकामात दिए। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हुकूमती सरपरस्ती खेलों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात सियासत में मजीद रंग बिखेरेगी। फवाद चौधरी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फवाद चौधरी का कहना है कि सियासी घुटन में मौलाना फजलुर रहमान से सियासतदान से मुलाकात करना खुशगवार साबित होगा। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान जैसी दस्तरस का दावा कम लोग कर सकते हैं। उनसे तवील मुलाकात वक्त की तंगी का गिला लेकर ख़त्म होती है। उन्होंने कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात से मौलाना से सियासत में मजीद रंग बिखेरने में मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत ने गाड़ियों के मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार ने कहा है कि 3 अप्रैल के बाद सूबे भर में नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स के अलावा गाड़ियों की कोई नंबर प्लेट काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा 1 विंडो ऑपरेशन के लिए ट्रैफिक पुलिस को सिविक सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर पर काउंटर फराहम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्टों से भी गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स का मुकर्ररा वक्त में हुसूल यकीनी बनाया जाए। मुकेश चावला ने मजीद कहा कि वाजिब अदा चालान वाली गाड़ियों के ट्रांसफ़र और टैक्स अदायगियों को चालान की अदायगियों से मशरूत किया जाए। मन की पॉक्स के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि पेशावर से रवां साल का पहला मन की पॉक्स का केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सेहत एहतशाम अली ने बताया कि पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब ने दुबई से आने वाले शख्स में एमपॉक्स की तस्दीक की है। मुशीर सेहत ने कहा कि मन की पॉक्स के सामने आने के बाद पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस अस्पताल से मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस भेजे जाएंगे। पेशावर एयरपोर्ट के मैनेजर को भी खत लिख दिया गया है जिसमें दीगर मुसाफिरों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 2023 में 2 केसेस, 2024 में 7 और 2025 में अब तक 1 केस रिपोर्ट हुआ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल फरीज़ा हज अदा करने वाले आज़मीन के 40,000 रुपए वापस करने का ऐलान किया है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक का कहना है कि रकूम की वापसी कैटेगरी के हिसाब से होगी। साथ ही बताया कि इस साल आज़मीन को इतने ही पैसों में ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। विफाकी वजीर ने कहा कि इस साल हज के दौरान आज़मीन को 3 वक्त का खाना मिलेगा। गुज़िश्ता बरस मिना में रूम कूलर थे, इस साल एयर कंडीशन दिया जाएगा।
गुज़िश्ता बरस हुज्जाज ने मिना में कपड़ों के खैमों में क़याम किया था। मिना में इस साल जिप्सम के बने खैमे हुज्जाज को फराहम करेंगे। आज़मीन की इमिग्रेशन पाकिस्तान में, जबकि सामान सऊदी होटल में ही मिलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि रमजान के आगाज से कबल ही कराची की मार्केट्स में सट्टेबाज सरगर्म हो गए हैं। चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी चीनी 150 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर हैं। डीलर्स कहते हैं एक्सपोर्ट की आड़ में स्मगलिंग और सट्टेबाजी हो रही है। शुगर डीलर्स ने रमजान मुबारक तक फी किलो चीनी 170 रुपए किलो होने का खदशा जाहिर कर दिया है। साथ ही कहा कि FIA छापे मारे तो चीनी एक ही दिन में 10 रुपए फी किलो सस्ती हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक होलसेल पर चीनी की फी किलो कीमत 136 रुपए से बढ़कर 148 रुपए तक जा पहुंची, जबकि परचून में 150 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। FIA ने मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई करके मोरितानिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर अदील अहमद को गिरफ्तार किया गया, जिसने गुजरात के रिहायशी रेहान से 40 लाख रुपए वसूल किए थे। FIA हुक्काम ने बताया कि रेहान को पाकिस्तान से दुबई और फिर एथियोपिया के रास्ते सेनेगाल ले जाया गया, जहां रेहान सेनेगाल से मोरितानिया पहुंचा और कश्ती हादसे में जहां भाग हुआ। FIA के मुताबिक मुलजिम अदील हादसे के बाद से रूपोश था, जिसके खिलाफ रेहान के वर्सा ने मुकदमा दर्ज करवाया। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद गुजरांवाला मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, ताइवान और उर्दून की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इजराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के तमाम सिफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ज़ाती तौर पर अब इन प्रोग्रामों का जायजा ले रहे हैं और इनमें मुकम्मल तौर पर तब्दीली या ख़त्म करने का फैसला करेंगे। महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर से अमरीकी महकमा खारजा के मुलाजमीन में खलबली मच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, सिक्योरिटी खदशात और स्टाफ की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सरगर्मियाँ मुअत्तल की हैं। बयान में कहा गया है, जुमेरात को सना में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ को हिरासत में लिए जाने के बाद हौसी इलाकों में अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला किया। जुमेरात को हौसियों ने सना में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाके में काम करने वाले अमले को हिरासत में लिया था। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हैं। सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ऐलान दूसरे मुल्तान टेस्ट के अख्ताम पर मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि कौमी सिलेक्टर्स ने तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन PCB की मंजूरी से स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाले वनडे स्क्वाड में मुतादिद तब्दीलियां मुतवक्के हैं। साइम अयूब की इंजरी के बाद स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान नहीं। ज़राए ने बताया कि फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील की टीम में शमूलियत का इम्कान है। अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल के नामों पर भी गौर किया गया। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा और कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल होंगे। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह और इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सैफ अफ्रीकी सीरीज 8 फरवरी जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफ़ी स्टेडियम की तैयारी में दिन रात मेहनत करने वाले मजदूरों के एजाज़ में ज़ोराने की तकरीब मुनक्किद करने का ऐलान किया है। तकरीब 7 फरवरी को मुनक्किद होगी। मजदूरों को उनकी मेहनत और लगन पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। तकरीब के दौरान चेयरमैन PCB मजदूरों को कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला मैच देखने की खुसूसी दावत देंगे। इक़दाम मजदूरों की हौसला अफजाई और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। मोहसिन नकवी ने मजदूरों की शब व रोज़ मेहनत को सराहते हुए कहा कि ये लोग हमारे हकीकी हीरोज़ हैं जो PCB के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम भी नामजद थे, लेकिन भारत के अर्शदीप सिंह ने यह एजाज हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। T20 टीम ऑफ द ईयर में भारत के 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज से एक खिलाड़ी शामिल किया गया है। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर में आज सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कराची में पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। सरदार सरफराज ने के मुताबिक आज और कल शहर में ठंडी हवाएं चलेंगी। उन्होंने कहा कि सर्दी की हालिया लहर जनवरी के इख्तिताम तक जारी रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।